नंद मेले कन्हैया को जन्म भयो ना मथुरा में, यहाँ भगवान को लालन पालन भयो। जो अपन घर में जन्माष्टमी मना में हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, यहाँ सबसे बड़ा आनंद है कन्हैया को पलना झुलानो, क्योंकि 60 साल में ये गांव में जाके बेटा की बधाई हुई है। तो यहाँ सबसे बड़ा आनंद झूला को, दूसरो भगवान को चरण छुओ, यमुना जी ने गोकुल आने के लिए रास्ता दियो, और तीसरो भगवान कन्हैया लूट के माखन मिश्री खाओ। यहाँ माखन मिश्री को भगवान को भोग लगे। अंदर जा रही हो 3 बात को ध्यान रखियो, मोबाइल कैमरा से अंदर फोटो नहीं लियो। दूसरी बात, कोई वस्तु अंदर पल्ला में फेंकियो नहीं। और तीसरी बात, झूला झुलाइयो, बैठ के झुलाइयो, खड़े के नहीं झुलाइयो। चप्पल जूता एक साइड में उतार के, टंकी लग रही है, हाथ धो लियो। बोलो यशोदा मैया जय। राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो दोस्तों अंदर मोबाइल से वीडियो बनाना मना है, तो वीडियो नहीं बनाएंगे। अंदर से दर्शन करके आते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि अंदर कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस गाँव में आकर के। यहाँ जूता चप्पल निकालेंगे, निकालने के बाद फिर अंदर चलेंगे। और क्या बोलोगे, बोलने के लिए बहुत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से दर्शन करके चल रहे हैं नीचे। अब फिर यहाँ से कहाँ चलना है? यहाँ से सीधा गाड़ी चलना है। गाड़ी सीधा? और क्या, और नहीं कहीं दर्शन वाली जगह है? आधे किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे चल के पॉइंट है। अच्छा। दोस्तों हम लोग गोकुल में यहाँ पे नंद जी के घर पे दर्शन करके आ गए। उनको झूला भी झूला के आ गए। हाँ, तो झूला भी झूला है। वहाँ पे एक सिस्टम है, पैसा तो नहीं लेते हैं, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं पिंडदान कराने के लिए। तो पिंडदान का ऐसे बोलेंगे, नहीं बोला जाता, पिंडदान कुछ और ही हो जाता हाँ, तो क्या बोलते हैं? दान के लिए, मतलब पता नहीं क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा। कुछ दान के लिए मम्मी पापा के नाम पे इतना, तो भोग लगाना, भोग, हाँ उसको भोग बोलते हैं। मम्मी के नाम पे अलग रेट है, पापा के नाम पे अलग रेट है। पूरे फैमिली का ऐसे ऐसे करके लोग लगवाते हैं वहाँ पे। इत्तेफाक से हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं था, नहीं तो आज लगभग मान के चलिए 4-5 हज़ार रुपये तो वो सब जेब से निकाल ही लेते। इसलिए सब बातों का ध्यान रखिए। मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा, ये चीज़ वो भी बोलेंगे आपको। लेकिन बादाम कहेंगे। तो फिलहाल अच्छा लगा, यहाँ पे दर्शन हो गया, कोई प्रेशर नहीं रहता है। कान्हा का दर्शन हो गया, उनको झूला भी झुलाए हम लोग। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ की प्लानिंग बनती है, आगे बताते हैं। अच्छा। तो दोस्तों हम लोग इस समय वृंदावन में हैं और चल रहे हैं निधि वन। निधि वन को रहस्यमय वन कहा जाता है, या शाम के टाइम बंद हो जाता है। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ओपन है कि बंद हो गया है, इसलिए हम लोग फटाफट चल रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है। हाँ। हम लोग वन के अंदर आ गए हैं, अभी आइए आगे दिखाते हैं कितना मज़ा आएगा। और बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से मिट्टी नहीं ले सकते, पेड़ की जड़ से, वहाँ पे लिखा हुआ था साफ। कई लोग यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं, बट उसको लेना नहीं चाहिए। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों इस वन की मान्यता ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रात में आते हैं और यहाँ पे रास लीला होता है। और यहाँ के पेड़ सब डांसिंग मोड में, ऐसा फील होता है जैसे सारे पेड़ डांस कर रहे हैं। तो सारे पेड़ डांसिंग मोड में हैं। यहाँ की मान्यता है, क्या सही है क्या गलत है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत सुकून। दोनों तरफ से ऐसे पेड़ हैं और बीच में ऐसे बना गया है बांस का, देख सकते हैं यहाँ बांस का ऐसे बनाया गया है। इसके अंदर चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे बंदर हैं। तो हाथ, अच्छा आगे फ़ोटो खींचना मना है। तो अभी वहाँ दर्शन करके फिर उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों वहाँ पीछे हम लोग दर्शन कर लिए, दर्शन करके फिर अभी और ही लंबा है, इधर है, ये इधर है, यहाँ कुछ बना हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही गहरा कुंड बना हुआ है, दिखाने की कोशिश करते हैं। पानी का दोस्तों देखिए कुंड, और कुंड के अंदर एक कुआं है। दोस्तों यहाँ के देख सकते हैं जितने भी पेड़ हैं सबसे डिफरेंट पेड़ है, एकदम अलग। ये दूसरे साइड में यहाँ के पेड़, और इस वन में एक मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ भी दर्शन हो गया, यहाँ से दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत ही मजा आया यहाँ पर घूम कर। और अभी हम लोग घूम रहे हैं और वहाँ हम लोग घूम चुके हैं जहाँ होली खेल रहे हैं। वाह, इसके अंदर भी यहाँ पे वृक्ष है।
कितना घुमावदार बना हुआ है, एकदम डिफरेंट। मजबूत भी है, काफी मजबूत है, एकदम से जबरदस्त। पीछे देखो, यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है झाड़ू से। पकड़े जाने के 500 रुपये जुर्माना लगेगा। पर सिंदूर डालना सख्त मना है। कहने का मतलब है वृक्ष को पूजा नहीं किया जा सकता है। वाह दोस्तों, यहाँ के वृक्ष देखिए करीब से, पूरा फुल वृक्ष किस तरह से है यहाँ पे। वाह, मंदिर में इस तरह से 2-3 जगह पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लोग दान करते हैं, यहाँ दान पेटी भी है और करीब से जाकर के फ़ोटो खींचना मना लिखा हुआ है, तो पालन किया जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग मिल करके बताइए कैसा लगा इस वन में घूम करके। बहुत ही रोमांचक है, कुछ अलग है, अद्भुत है, अद्भुत है। और अभी दोस्तों यहाँ पे समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पे उन लोगों की समाधि है जिनको विश्वास नहीं था कि यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी आकर के यहाँ पे रास लीला रचाते हैं, तो चोरी छुप के आकर के यहाँ पे लोग, अरे शोर कर रही हो, चोरी चुप के आकर के देखने की कोशिश किए और यहाँ वन में जितने भी लोग आए उनकी मृत्यु हो गई और सुबह उनकी बॉडी यहाँ पे मिली, तो उन सब का यहाँ पे समाधि बना हुआ है। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और निधि वन अभी 1-2 घंटे में बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ का निधि वन आप लोगों को कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर। आपको मौका मिले तो यहाँ पे दर्शन के लिए जरूर आएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी यात्रा। बुध गुरु शनिवार, हैप्पी यात्रा है एक परिवार। आओ चले एक नई जगह मिलके मचाए धमाल। तो बोलो मेरे साथ, हैप्पी यात्रा, हैप्पी